नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा HZPC से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सीड ट्रीटमेंट। हम जो अपने सीड का ट्रीटमेंट करते हैं वो किस दवाई से हमें करना चाहिए, किस टाइम पे हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। तो बीज संशोधन करने के लिए कई सारी जो बातें हैं, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आता है कि हमें सीड ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, कौन सा वो समय है, ठीक समय है कि जिस पे हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब कभी हम सीड अपना स्टोर से निकालते हैं तो स्टोर से निकालने के बाद लगभग 2 दिन बाद जब हमने उसे लाके हवादार छायादार स्थान में हमने उसे रख दिया और उसको रखने के बाद वो टेम्परेचर उसका सेट हो गया। जब वो स्टोर से आया तो वो ठंडा है, उसके बाद उसका टेम्परेचर सेट हो चुका है। तो पहले ध्यान रखना है कि धूप में नहीं रखना, छायादार स्थान में रखना है, खुला खुला हमें अलग अलग उसकी स्टैग लगा के रखना है। उसके बाद हमें सीड ट्रीटमेंट किस दवाई से करना चाहिए। तो ये आजकल जो सबसे प्रचलित दवाई है एमिस्टोप्राइम है। एमिस्टोप्राइम से हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। और इसके साथ में हम एमिडाक्लोरोपाइड, जो ये महिंद्रा की एथलीट नाम से भी आती है, इससे हम इन दोनों को मिला के इनका हम सीड ट्रीटमेंट इसे करना चाहिए। सिस्टमिक इसका फ़ायदा और क्या है कि ये किस लिए होता है। जो हमारी एमिस्टोप्राइम है, एमिस्टोप्राइम का फ़ायदा है जो हमारे आलू में ब्लैक स्कर्प नाम की बीमारी आ जाती है, जिसे हम काली पपड़ी बोल देते हैं, काली रूसी बोल देते हैं। वो जो होती है, जो राइजेक्टोनिया के कारण होती है। हमारी जो सॉइल में राइजेक्टोनिया होता है और उससे हमें बचाव के लिए हम सिस्टमिक फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। ये एक कवर बना लेता है आलू के ऊपर, चारों तरफ एक कवर बना लेती है और इसके आलू के सिस्टम में चली जाती है। तो जब कोई फंगस, खासकर राइजेक्टोनिया, इस पे अटैक करती है तो उससे बचाने के लिए हम एमिस्टोप्राइम का यूज़ करते हैं। दूसरा हमने बात करी एमिडाक्लोरोपाइड की। ये सिस्टमिक हमारा इंसेक्टिसाइड है। इससे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये भी आलू के सिस्टम में अंदर चला जाता है और जब हम इसे मिट्टी में सीड को डालेंगे तो सीड में डालने के बाद उसमें कोई इंसेक्ट जो पहले से मिट्टी में है वो इस पर एकदम अटैक नहीं करेंगे। और फिर इसका जब ये ग्रोथ होगी और प्लांट बाहर आएगा आलू का, तो लगभग एकदम हम उस पर स्प्रे तो स्टार्ट कर नहीं देते, उसमें 24, 25, 20 दिन के बाद ही कोई स्प्रे करते हैं। तो इतने उसके प्लांट जितने जो स्टैम्प निकलेंगी उसमें उसके सिस्टम में पहले से ही हमने इंसेक्टिसाइड दे रखा। उस टाइम पे वाइट फ्लाई, नवंबर 1st 2nd वीक में जो वाइट फ्लाई का अटैक होता है या और भी कोई इंसेक्ट हो सकता है, वो इस पे अटैक नहीं करेंगी। उस बचाव के लिए हम ये करते हैं। तो ये हमने बात करी एक फंजीसाइड की और एक इंसेक्टिसाइड की। ये हमें अभी कैसे करना चाहिए। तो ये हमने पहले आलू को लेके आए, आप देखेंगे ये हमने यहाँ पे लाके, जहाँ पे छायादार स्थान है और यहाँ पे हमने इसे पूरा खोल लिया। ये सिंगल लेयर में खुला हुआ आलू है, आप इसे देखेंगे, ठीक है। सारा ये हमने यहाँ पे अच्छे से खोला हुआ है। इस पे अभी एक स्प्रे हो गया। तो अभी हम आपको करके भी बताएंगे कि कैसे इस पे क्या ये करते हैं, किस नोजल से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको एक बार दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें जो इसकी डोज रखनी है एमिस्टोप्राइम की, वो 100 ml प्रति 3 लीटर पानी में, 3 से 4 लीटर पानी हम ले सकते हैं। और जो हमारा एमिडाक्लोरोपाइड है वो 30 ग्राम लेना है। और ये जो हमने हमारा सॉल्यूशन बनाया है, ये लगभग 20 से 25 बैग का सॉल्यूशन हमने तैयार करा है 3 से 4 लीटर पानी में। अभी हमने ये कर लिया है तैयार और उसके बाद इसकी हम अभी स्प्रे करेंगे। स्प्रे करिए स्टार्ट, दिखाइए आप। इस तरीके से ये पूरा आराम से, तसल्ली से ये पूरा आलू भीग जाना चाहिए। एक बार जब ये स्प्रे हो जाएगी, इसे थोड़े टाइम बाद हम वापस पलटेंगे। हाथ इसमें पूरा ऊपर का आलू नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा इस पे स्प्रे करेंगे। ये जब हम करते हैं तो ये ड्यूरामिस्ट नोजल का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी के महीन उसमें फव्वारा, एक तरीके से फव्वारा टाइप बन जाता है और ये पूरा स्प्रे हो जाता है। आप देखेंगे कि ये पूरा आलू यहाँ पे अपना गीला हो गया। अब इसमें गीला होने में क्या होता है कि ये एक तरफ से इस पे पूरी दवाई आ गई है, दूसरी तरफ से अभी ये
सूखा है। तो अभी जब हमारे लेवल लगेगी और इसमें दोबारा से एक बार हाथ लगा के ऊपर नीचे इसे पलटी कर देंगे। पलटी करने के बाद इसका थोड़ी देर में दोबारा स्प्रे करेंगे। ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि जहाँ पे हमने अपना आलू खोला है वो पक्का होना चाहिए, नीचे से पक्का फर्श टाइप कुछ हो, या फिर अगर कच्चा है तो उस पर फिर हम पल्ली टाइप जो होती है वो बिछा सकते हैं, पॉलीथीन हो या ऐसा कुछ हो वो बिछा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि हमें ये कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जैसे भी हमने दिखाया कि इस तरीके से स्प्रे होने के बाद में इसे हमें सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब ये सूख जाए पूरी अच्छी तरीके से, ये हमें ध्यान रखना है कि गीला हम बिल्कुल ना इसे बैग में भरें। अच्छे से सूखने के बाद जब ये पूरा सूख जाए, जब इसे हमें बैग में भर के रख देना है। और दूसरा हमें ध्यान ये रखना है इसका कि जैसे ये ट्यूबर है तो अभी इसकी आंखें नहीं चली हैं, आप देखेंगे कोई भी इसकी किसी तरह की अभी आंखें नहीं चली हैं, क्योंकि इसे स्टोर से आए 1-2 दिन ही हुआ है। हमें इस स्टेज में इसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जब ये 7-8 दिन बाद इसमें चिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसकी आंखें निकलने लगेंगी और आंख इतनी चल जाएंगी, उसके बाद ही हमें इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए। उस टाइम तक हमें इसे बैग में भर के रख देना चाहिए। ध्यान रखना ये है कि ये हमें धूप में नहीं रखना है, हवादार छायादार स्थान में हमें इसे रखना है। और पूरा जब इसकी चिटिंग अच्छे से चल जाए, जब उसे प्लांटिंग के लिए लेके जाना है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी किसान भाइयों के साथ इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।